द डोपामीन ट्रैप। आप उठे थे सिर्फ एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए, सिर्फ एक, और अभी 40-50 मिनट गुजर गए और आप अभी भी स्क्रॉल कर रहे हो। और सबसे स्कैरी बात, आपको पता भी नहीं चला कि कब हुआ है। ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है, ये साइकोलॉजी है। और जिस चीज़ ने ये किया है उसका नाम है डोपामीन। आज हम इसको समझेंगे और ये भी कि इस ट्रैप से कैसे निकला जाए। वेलकम टू साइकी टॉक विद तहसीन, जहां हम साइकोलॉजी के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सिंपल एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब चलते हैं और समझते हैं कि डोपामीन आखिर चीज़ क्या है। पहले ये समझना ज़रूरी है कि डोपामीन क्या है। डोपामीन एक केमिकल है जो आपके ब्रेन में नेचुरली बनता है। लोग इसे फील्स गुड केमिकल्स भी कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही डेफिनेशन नहीं है। डोपामीन एक्चुअली एक एंटिसिपेशन केमिकल है, मतलब ये तब रिलीज होता है जब आपको किसी चीज़ की उम्मीद हो, रिवॉर्ड मिलने से पहले। सोचिए, आप किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी ऐप पर ट्रैक करते हैं। वो एक्साइटमेंट, वो बेचैन होना, ये डोपामीन है। या जब आप किसी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और आप बार बार फोन चेक करते हैं कि कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स हुए, वो चेकिंग, वो एंटिसिपेशन है, वो प्योर डोपामीन है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझे, डोपामीन खुद बुरा नहीं है, ये एक नेचुरल सर्वाइवल टूल है जिसने इंसान को खाना ढूंढना, रिलेशनशिप्स बनाना, अपनी गोल्स अचीव करना, ये सब चीज़ें सिखाई। प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब कोई इसको डेलिबरेटली एक्सप्लॉइट करना लगता है, और सोशल मीडिया कंपनीज ने एग्जैक्टली यही किया। सोशल मीडिया ने ट्रैप कैसे बनाया, आपको किस तरह सोशल मीडिया ने ट्रैप किया। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टार्ट होना शुरू होती है और स्कैरी भी। सोशल मीडिया कंपनीज ने इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब एंड डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म, इन्होंने एक चीज़ बहुत केयरफुली डिज़ाइन किया है, मैक्सिमम डोपामीन हिट्स, बार बार नॉन स्टॉप। इन कंपनीज के साथ डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियर इंजीनियरिंग की टीम है जिनकी सिर्फ एक जॉब है, आपको स्क्रीन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करवाना। इन्होंने 3 बड़ी तरीके इस्तेमाल की है। पहला, वेरिएबल रिवॉर्ड। ये स्लॉट मशीन है। जैसे आप स्क्रॉल करते हैं, आपको पता नहीं होगा कि अगला पोस्ट बोरिंग होगा या मज़ेदार। ये अनप्रिडिक्टेबली आपके ब्रेन को बार बार स्क्रॉल करने पर मजबूर करते हैं। दूसरा, सोशल वैलिडेशन लूप्स। जब कोई लाइक करता है, डोपामीन मिलता है और ये फीलिंग्स कुछ ही सेकंड तक रहती है। फिर ब्रेन और चाहता है कि ज़्यादा लाइक्स मिले, ज़्यादा कमेंट्स मिले, और ये एक ना ख़त्म होने वाला लूप बन जाता है। तीसरा, इनफाइनाइट स्क्रॉल। पहले वेब पेज ख़त्म हो जाते थे, लेकिन अब स्क्रॉल करने का कोई भी एंड नहीं होता। आपका ब्रेन स्टॉप नहीं कह पाता क्योंकि कंटेंट कभी भी ख़त्म ही नहीं होता। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें मिलाकर आप पर क्या असर करती है, ये एक क्वेश्चन है। इन सब चीज़ों का आप पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। सबसे पहले है डोपामीन डिसेंसिटाइजेशन। जब आप बार बार डोपामीन हिट्स लेते हैं, आपका ब्रेन एडजस्ट कर लेता है। जो चीज़ पहले एक्साइटिंग लगती थी अब बोरिंग लगती है, इसलिए आपको अपनी रियल लाइफ बोरिंग लगने लग जाती है। वो चाहे फिर दोस्तों के साथ बैठना हो, या स्टडी करनी हो, या इवन आपने खाना खाना हो, आपका दिल और दिमाग फ़ोन में ही अटका रहता है। आपका दिल बार बार करता है कि फ़ोन उठाओ और चेक करो। दूसरा बड़ा असर है इसका अटेंशन स्पैन ख़त्म होना। आजकल हमारा अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी ज़्यादा कम हो गया है। हमारे ब्रेन को ट्रेन कर लिया गया है 8 से 10 सेकंड का कंटेंट देखने के लिए। जब कोई स्लो काम करता है, या जब कोई बुक पढ़ता है, या कोई गहरी गुफ्तगू करता है, तो हमारा ब्रेन रिबेल करता है। और तीसरा है एंजाइटी और कंपैरिजन। हम दूसरों की कर्टेड लाइफ देखकर अपनी रियल लाइफ से कंपैरिजन करते हैं और फिर लोनलीनेस और डिप्रेशन बढ़ जाता है। अच्छा, इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलें? अच्छी न्यूज़ ये है कि आपका ब्रेन चेंज हो सकता है, लेकिन अगर वो चेंज आप खुद लाना चाहो। स्टेप 1, डोपामीन पास्ट। दिन में कुछ घंटे फ़ोन बिल्कुल ही साइड पर रखो। जब बोर्डम आप फील करेंगे, इसका मतलब है आपका ब्रेन हील हो रहा है, और इस बोर्डम को टॉलरेट करना सीखे। स्टेप 2, बोर्डम चीज़ें डेलिबरेटिवली करो। वॉकिंग पे जाओ बिना ईयरफोन्स के, खाना खाओ बगैर फ़ोन को टच किए हुए। ये चीज़ें शुरू में मुश्किल लगेंगी, लेकिन ये आपकी ब्रेन को रीवायर करती है और आपको रियल वर्ल्ड की खुशी वापस लेकर आती है।
स्टेप 3, नोटिफिकेशन बंद करो। जब नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो कांस्टेंट पुल ख़त्म हो जाएगी। आप डिसाइड करें कि फ़ोन कब उठाना है, फ़ोन आपको ना बुलाए। स्टेप 4, रियल वर्ल्ड डोपामिन बिल्ड करो। एक्सरसाइज, पेंटिंग, जिम, दोस्तों से मिलना, इनकी रिवॉर्ड स्लो है लेकिन इनकी सेटिस्फेक्शन और गहराई बहुत ही लास्टिंग होती है। याद रखें, सोशल मीडिया एक टूल है, टूल पर कंट्रोल होना चाहिए, आप पर टूल का नहीं। तो ये था डोपामिन ट्रैप और डोपामिन ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता। और अगर आप साइकोलॉजी को ऐसे ही आसान अल्फाज में समझना चाहते हैं तो साइकी टॉक विद तहसीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।